हेलो सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। हम निकल गए हैं शनि शिंगणापुर से और जा रहे हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर। सो पहले तो हम एक फूड ब्रेक लेने वाले हैं, लंच कर लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो इस ढाबे पे ना कुछ फ्रूट ट्रीज हैं, चीकू और मैंगो के, और जियान को तोड़ने हैं तो भाई तोड़ने देते हैं। सियान, वाह क्या बात है। अब नीचे आ जाना। अब हमने कर लिया अपना लंच और हम बढ़ रहे हैं आगे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सो पूरे इंडिया में ना 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल हैं अलग अलग स्टेट्स में, और हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर के पास। सो हम ये नागपुर के आउटस्कर्ट्स को क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये सिटी भी काफी अच्छी बनी हुई है और हम बहुत ही जल्द त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाएंगे। मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन वैसे तो टाइम टाइट होने के कारण हम यहाँ नहीं आने वाले थे। हम वापस घर जाने वाले थे शनि शिंगणापुर के बाद, बट गुरी ने हमें सरप्राइज दिया। उससे पता था कि मम्मी और मुझे काफी टाइम से यहाँ आना है, तो उसने हमें सरप्राइज दिया। हमें पता ही नहीं लगा कि उसने मैप पे क्या लगाया है और हम यहाँ पहुँच गए। वो हमें यहाँ ले आया। अब कल से गुरी ही गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ऑब्वियसली इन रोड पे वो मुझे ड्राइव नहीं करने देता, तो इसी वजह से हम उसे मना कर रहे थे कि घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्राइव की है और गर्मी भी बहुत है। बट उसने इंसिस्ट किया कि इतनी दूर आए हैं और आप दोनों को कब से यहाँ आना है, तो चाहते हैं रात को बेशक काफी लेट पहुँच जाए घर, कोई बात नहीं। सो फाइनली हम पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और हमें शनि शिंगणापुर से ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने के लिए। सो हमने पेड पार्किंग में कार पार्क कर दी और अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। सो ये टेम्पल ना सह्याद्री हिल्स के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए आप हर तरफ देखेंगे रॉकी हिल्स हैं, पहाड़ हैं और बहुत सुंदर सा एटमॉस्फेयर है। प्लस ये अभी तक पुराने गांव जैसी फीलिंग देता है। तो जब हमने प्रीमाइसेस कार में एंटर किए, काफी गाइड्स थे यहाँ पे जो गाड़ी रोक के कह रहे थे कि वो हमें ले जाएंगे और मंदिर बहुत ज्यादा दूर है, वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं होती और अगर हम उनके थ्रू जाएंगे तभी हम दर्शन इजीली कर पाएंगे। बट हमने किसी की बात नहीं सुनी और हम नॉर्मली अपने समझ से, अपने गूगल मैप की समझ से आगे बढ़ते रहे। कहीं कहीं हमने किसी को पूछ लिया, किसी गाइड की बातों में नहीं आए और आप भी मत आना। तो ये सारे टेम्पल्स में ना गाइड्स डरा देते हैं कि इतनी लंबी लाइन है, आपको 5 घंटे लग जाएंगे, दर्शन नहीं कर पाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, फलाना, जस्ट बिकॉज उन्हें पैसे कमाने होते हैं। बट यार मैं आपको बता दूं, तीनों टेम्पल्स में टेम्पल ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, तो आपको इन गाइड्स की सुनने की भी जरूरत नहीं और उनकी हेल्प लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। नीलकंठ शंकर, रुद्रकालीन शंकर, पार्वती शंकर, शिव भोलेनाथ शंकर। सो ये है टेम्पल की एंट्रेंस, बट हमें पहले जाके अपने लिए टिकट्स लानी है। मम्मी तो सीनियर सिटीजन के थ्रू जा सकती है, बट हमें उन्हें अकेले नहीं भेजना, और जियान का फ्री है, बट गुरी और मुझे अपने लिए टिकट्स लानी है। तो पहले हम टिकट्स लाते हैं, फिर टेम्पल जाते हैं। ये हम पास लेने जा रहे हैं, पास में इतनी दूर क्यों जाना है। सो गाइस हमने टिकट ले ली। ये टिकट थी VIP एंट्री के लिए। मम्मी और जियान का फ्री था, गुरी और मेरा चार्ज हुआ 200 रुपीज ईच से और प्रॉपर गवर्नमेंट का था। उन्होंने हमारी फोटो भी ली और आधार कार्ड भी ली मैंने। बोलो खाना खा रामचंद्र ले भाई मिठाई। ये जो गांव है ना, यहाँ पे अभी भी बहुत पुराने जमाने की वाइब आती है। शॉप्स आपने देखी होगी वीडियो में कि कितने छोटी छोटी शॉप्स हैं, दरवाजे खिड़कियाँ छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल ही पुराने जमाने की वाइब आती है। बहुत अच्छा पीसफुल ओल्डन टाइम काइंड। सो ये जो तीनों टेम्पल्स हमने विजिट किए हैं, सबके VIP पासेस आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, बट हमने यहीं आकर किए हैं।
This is Dhatura. तो चलिए अब करते हैं दर्शन इस शिव मंदिर के, जो कि 18th सेंचुरी का बना हुआ है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये सब मुझे याद है। सो यहाँ पे भी ना अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। Look up in the mirror, right? हमारे दर्शन फिर से बहुत अच्छे से हुए। सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमारे पूरे दर्शन हो गए, लाइन इंक्लूडिंग। और लाइन तो वैसे नाम की ही थी, वीआईपी एंट्री से, और दर्शन भी खुले हुए, ऐसे नहीं के फटाफट। तो बहुत अच्छा रहा। वो क्यू जो आपको वहाँ दिख रही है वो फ्री एंट्री वाली क्यू है, और उसे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। देखो, यू कैन सी कि ये सच में कितना ओल्ड है ना। इन लोगों ने मतलब इसे दोबारा पेंट वगैरह भी नहीं कराया। सो यू कैन सी। यहाँ आके भी हमें बहुत ही अच्छा लगा, और आपको भी जरूर आना चाहिए। यहाँ पर कितना ही पुराना मंदिर है, और दिखता भी है कि बहुत पुराना है। मतलब वाइब भी यहाँ पुरानी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर, बट अदरवाइज भी यहाँ की जो वाइब है ना, वो भी पुरानी है और बड़ी अच्छी है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ के दर्शन कर पाई। सच में शिव जी बचपन से ही मेरे फेवरेट भगवान रहे हैं, इन द वे दैट मैं उन पे सबसे ज्यादा विश्वास रखती हूँ। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ विजिट करके। मैं सबको कहूंगी कभी ना कभी यहाँ जरूर आना, आपको वाइब बहुत अच्छी लगेगी। 20 लाख दे, एक वाटा दे. आणि काय काळजी रे, काय ते यहाँ पे नेचुरल रुद्राक्ष भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। बोलो दीदी बोलो। देखो ना शिवलिंग है, रुद्राक्ष है, शिव के क्या चाहिए। हेलो हम सब ने दर्शन के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होकर, मतलब ज़ियान और मैंने तो ठंडा पिया, मम्मी और गुरी ने चाय पी, और अब हम निकलने लगे वापस घर को, क्योंकि यार रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है और इस टाइम पे ना ट्रक ट्रैफिक होता है। तो हम जितना जल्दी निकले उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। मतलब उनकी फैमिलीज हैं, बड़ी हॉस्टल में लगे हुए हैं। हाँ हमने 1.5 दिन में 3 बहुत ही पावरफुल मंदिरों के दर्शन किए, और हमारे सारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। आज का सफर इतना ही। हर हर महादेव।